Hello students, I hope you are fine. In the previous lecture, we done the revision number 2 from chapter number 2, that was whole number, and today we are going to do the revision of chapter 3, that is playing with numbers. So students, let us see the questions. The first question is, which of the following pairs is not co-prime? आपको इसमें जो पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के, आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर को प्राइम नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझ लेना चाहिए कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे टू नंबर्स जिनका एचसीएफ आपको 1 मिले, दैट नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। जैसे यहाँ पे देखिए 11 और 12 की अगर हम बात करें तो 11 और 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1 एंड 11, और 12 के फैक्टर्स क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Now if we want to find the common factors of 11 and 12, then it will be, कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 1 ही ऐसा है जो दोनों में है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 है, दैट्स वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम नंबर्स। सिमिलर वे में अगर आप 1 और 3 का फाइंड आउट करोगे तो 1 को बस 1 डिवाइड करेगा, इट मीन्स 1 का जो कॉमन फैक्टर जो फैक्टर होगा वो 1 होगा, और 3 का जो फैक्टर होगा वो 1 होगा और 3 होगा। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो कॉमन फैक्टर हमें क्या मिलेगा? केवल 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर हम फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद उसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, अगर वो 1 आता है तो वो कैसे नंबर्स होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। इट मीन्स इसका एचसीएफ भी क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सिमिलर वे में 31 और 33 का जब फाइंड आउट करोगे तो इसका भी क्या आएगा? 1 ही आएगा कॉमन फैक्टर। दैट्स वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ को प्राइम नंबर्स। एंड इफ यू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 8 and 10, the factors of 8 will be 1, 2, 4, 8, and 10 factors of 10 will be 1, 2, 5 and 10. If we will find the common factors of 8 and 10, then here we will get 1, 2, here we are getting 2 common factors. The first is 1 and the second is 2. So HCF will be 1 multiply 2, that is 2. तो यहाँ पे हमें HCF कितना मिल रहा है? 2. इट मीन्स ये हमारा को प्राइम नंबर्स नहीं है। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ को प्राइम नंबर? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सी द सेकेंड क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 10 and 15 इज। तो इसमें आपको एलसीएम फाइंड आउट करने आना चाहिए, पहले से आप जानते हो, खुद से फाइंड आउट करके कर लीजिएगा। द थर्ड क्वेश्चन, 3 multiply 10,000, 0 multiply 1000, 8 multiply 100 plus 0 multiply 10 plus 7 multiply 1 is same as। तो देखिए पहले हमारा 3 जो है 10,000 से मल्टीप्लाई किया गया तो 3 राइट कर लीजिए। अब 0 को 1000 से मल्टीप्लाई किया गया तो जो 1000 वाला प्लेस होगा वो 0 होगा। 8 का 100 से मल्टीप्लाई तो 8 100 प्लेस पे राइट कर लीजिए। 10 का प्लेस 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया गया, और 7 1s के प्लेस पे आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज ऑप्शन बी। तो कर लीजिए। देन थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी वी हैव डन थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो आप जितने भी प्राइम नंबर्स राइट करोगे उसमें 2 एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम है और इवन भी है, बाकी सारे नंबर्स आपको ऑड मिलेंगे। द आंसर इज 2। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर राइट करना है,
तो हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट कर लिया. यू विल राइट हियर दैट स्टेटमेंट राइट करना ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू, तो आप राइट कर लीजिएगा 9999. नाउ एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको उसके टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे. तो चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से. 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9. अब फिर से हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. 3 1 जा, ये 1 टाइम जाएगा सर. फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 11 से. 11 1 जा 11. अब देखिए यहाँ हम 1 राइट करेंगे और फिर हमको 1 और राइट करना पड़ेगा क्योंकि 11 ग्रेटर होगा 1 से, तो हम 0 टाइम ले जाएंगे. फिर ये हमारा 1 आएगा तो 1 1 मिलके 11 हो जाएगा. अब ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम. 11 1 जा 11. अगर नहीं समझ में आ रहा ये स्टेप तो आप इसको जो है 11 से डिवाइड कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. फिर हम इसको 101 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 101 किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा. तो ये देखिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और हम कैसे इसको राइट करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स. 9999 इक्वल टू 3 multiply 3 multiply 11 multiply 101. See the next question. What is the SCF of 2 consecutive? The first option, numbers 2 consecutive numbers का SCF क्या होगा? तो 2 consecutive numbers मतलब कि कोई भी 2 numbers जो कंटिन्यू आते हैं, जैसे कि 2 3 ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है. अगर हम बात करें 2 5 की तो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव नहीं आते क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, उसके बाद 5 आता है. सो दिस इज नॉट कॉन्सिक्यूटिव एंड 2 3 इज कॉन्सिक्यूटिव. कोई दूसरा एग्जाम्पल लो, जैसे 5 6. 5 के जस्ट तुरंत बाद 6 आ रहा है, दैट्स वाई 5 6 आर कॉन्सिक्यूटिव. तो 2 3 का CF क्या होगा? तो 1 आएगा CF. किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का CF हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. आप खुद से करके देख लीजिएगा. एक एग्जाम्पल लीजिएगा, उसका SCF फाइंड आउट करिएगा. SCF फाइंड आउट करोगे तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 1 2, 3 के 1 3. SCF क्या आएगा? 1 आएगा क्योंकि 1 दोनों में कॉमन है. ठीक है, तो किसी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का जो SCF आता है वो 1 आता है. फिर इवन नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 and 4. ये दोनों 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं क्योंकि 2 के बाद जो इवन नंबर आएगा वो 4 आएगा. अब इसका जब आप SCF फाइंड आउट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. आप खुद से करके देखिएगा. अगर आप कोई दूसरा नंबर ले लो, मान लो कि आपने ले लिया 4 6 क्योंकि 4 के बाद जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आएगा वो 6 आएगा इवन में. तो 4 6 का अगर आप SCF फाइंड आउट करोगे तो फैक्टर्स लिखो 1 2 4, 6 का लिखो 1 2 3 6. अब SCF निकालिए आप 1 2. यही दोनों कॉमन होंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमें? 2. तो देखिए दोनों कंडीशन में SCF हमें क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है. दैट्स वाई द SCF of 2 consecutive even numbers is 2. Find first 3 common multiples of 4 and 6. यहाँ पे आपको फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स राइट करना है 4 और 6 का. तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले आप राइट करोगे मल्टीपल्स ऑफ 4, देन यू विल राइट मल्टीपल्स ऑफ 6. तो चलिए राइट करना स्टार्ट करते. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 एज सो ऑन. सिमिलर वे में हम मल्टीपल्स ऑफ 6 भी राइट कर लेंगे. तो हमने राइट कर लिया यहाँ पे. अब हमको कॉमन मल्टीपल्स ढूंढना है. तो सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा? हम देखिए ढूंढते हैं इसमें 12. दोनों में मिल रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉमन. तो पहला कॉमन मल्टीपल हो गया 12. दूसरा क्या होगा? 12 का टेबल अब मिलेगा. अब दूसरा मिलेगा हमको 24. थर्ड क्या मिलेगा? दैट विल बी 36. तो हमको 3 ही कॉमन मल्टीपल्स राइट करने हैं तो हमने राइट कर लिया. अगर आपको आगे भी राइट करना है तो आप 12 का टेबल 24 36 48 एज सो ऑन राइट कर सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Write the smallest 5-digit number and express in the form of its prime factors.
तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया है, सिमिलर वे में है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर राइट करिए, दैट इज 10,000। देन यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आप 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, आपको सारे प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे और आप उसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। आपको इसको प्रॉपर वे में करना है। मैंने यहाँ पे बस आंसर इसलिए दिया है क्योंकि आप चेक कर सको इससे, ये नहीं कि आप बस इतना आंसर राइट करके छोड़ दो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स कंपोजिट नंबर्स। अगर आप किसी भी 2 ऑड नंबर्स को लेते हो, मान लीजिए कि आपने ले लिया 3 और 5, तो इसका सम आपको क्या मिलेगा? हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी भी 2 ऑड नंबर्स को लीजिए, उसका सम करिए और चेक करके बताइए कि आपको कैसा नंबर मिल रहा है। 2 कंपोजिट नंबर्स, अब आप सोचिए कि 2 कंपोजिट नंबर्स का सम आपको हमेशा क्या मिलेगा? मान लीजिए 4 हमारा कंपोजिट नंबर है और 6 हमारा कंपोजिट नंबर, इसका सम हमें क्या मिलेगा? एक कंपोजिट नंबर मिलेगा। आप ऐसे ही अदर एग्जाम्पल्स ले करके चेक करिएगा कि क्या आपको सारे कंडीशंस में जो आपको आंसर दिया कंपोजिट नंबर मिल रहा है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 हो गया। द क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज 3 tankers contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of a container that can measure the diesel of 3 containers exact number of times. 3 टैंकर्स हैं जिसमें 403 लीटर्स, 434 लीटर्स एंड 465 लीटर्स डीजल रखा हुआ है। आपको मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर फाइंड आउट करना है जो तीनों को मेजर कर सके। ऐसा कौन सा कंटेनर होगा मैक्सिमम कैपेसिटी का जो तीनों को मेजर कर सके? तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है। जब भी हमने आपको बताया कि मैक्सिमम वर्ड या लॉन्गेस्ट वर्ड यूज हो तो उस केस में मोस्टली हम क्या फाइंड आउट करते हैं? एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ भी हमको क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे, जो एचसीएफ हमको मिलेगा वो हमारा होगा maximum capacity of container that can measure the 3 containers. So let us write the solution. At first we will write that the maximum capacity of container equal to SEF of 403, 434 and 465. Now we will find the factors of 403, then we will find the factors of 434. Now we will find the factors of 465. अब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो चलिए पहले 403 के लिए फाइंड आउट करते हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं किसी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे नहीं होगा, हम चेक करते रहेंगे और लास्ट में ये नंबर डिवाइड होगा 13 से, ठीक है। तो ये जाएगा 3 टाइम, 13 3 जा 39, 1 आएगा और 1 और 3 मिलकर के 13 हो जाएगा, तो 13 1 जा 13। अब ये 31 किसी से डिवाइड नहीं होगा तो हम राइट कर देंगे 1, 31 1 जा 31। अब ये हमारा हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 31। नाउ वी विल फाइंड फॉर 434 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और सिमिलर वे में हम 465 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम ये पूरा करके नहीं बताएंगे आपको ये चीज़ें खुद से करनी है। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई विथ 31। यहाँ क्या मिलेगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 31। अब देखिए कि आपको एचसीएफ क्या मिल रहा है, 31 31 31 तीनों में कॉमन है, तो हमें क्या मिल गया 31। Therefore we will write here, therefore 31 liters of container is required to measure the
given quantities, that is 403, 434 and 465. Okay students, see the next question, that is question number 11. The length, breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. यहाँ पे एक रूम का आपको लेंथ दिया है 825, ब्रेथ दिया है 675 और हाइट दिया है 450. आपको लॉन्गेस्ट टेप फाइंड आउट करना है. लॉन्गेस्ट टेप का मेजर जो तीनों ही मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट को मेजर कर सके. तो यहाँ पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? SCF फाइंड आउट करेंगे. हम राइट करेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट टेप, it is equal to SCF of 825, 675 and 450. अब आप यहाँ पे इन तीनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करिएगा, उसके बाद आप उसका SCF फाइंड आउट करिएगा. तो आपको SCF मिलेगा 75. सो एट लास्ट वी विल राइट दैट देयरफॉर we need 75 centimeter longest tape to measure the 3 dimensions. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप जो है इसका SCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो. आप फ्री हो, आप खुद से कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.